हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने सीट अपग्रेड करने के लिए दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। एंड कल आपके जो अपग्रेड राउंड की सीट एलोकेशन है वो आपको होंगी एंड सेकंड राउंड की आपको सीट एलोकेशन होंगी। मतलब कल आपको कॉलेज मिलेगा अगर आपने अपग्रेड किया है तो। एंड किसी भी स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था तो उसे कल सीट एलोकेट होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना गाइस, अगर आपको अपग्रेड आपने किया है तो अपग्रेड के बाद कितने चांसेस है आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा कॉलेज मिलेगा। एंड जिसको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं अपग्रेड पर। एंड अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो सेकंड राउंड में मिलने के कितने चांसेस होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस आपको कंप्लीटली बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं एंड कितने बेटर चांसेस हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से सेकेंड राउंड की जो एलोकेशन होंगी उसमें कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एंड आपकी कैसी सिचुएशन है वो आप इसको देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ गाइस, बहुत ध्यान से इसको देखना। एंड गाइस यहाँ पे फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी आपका सीयूटी स्कोर रहेगा। सीयूटी स्कोर सबसे ज्यादा मैटर करता है। जिसकी भी अभी हायर स्कोर है लाइक 500 प्लस स्कोर है उसका, तो उसके काफी अच्छे चांसेस रहेंगे उसे फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी। तो अगर आपका हायर स्कोर है तो आपके बेटर चांसेस हैं कि आपको सीट एलोकेट होगी ही होगी अपग्रेड राउंड में एंड सेकेंड राउंड में। गाइस सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। राउंड फर्स्ट कट ऑफ के आप जितने क्लोज होंगे हाई पॉसिबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल किसी को फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली एंड वो सिर्फ 10 मार्क्स से रह रहा था, 20 मार्क्स से रह रहा था, तो उसके काफी हाई चांसेस होंगे कि उसे सीट मिलेगी सेकेंड राउंड में, अपग्रेड राउंड में, ठीक है। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस पॉइंट है लो स्कोर गैप। अगर फॉर एग्जांपल किसी को 15 नंबर प्रेफरेंस मिली है एंड उसका स्कोर 13 नंबर कॉलेज से, 12 नंबर कॉलेज से उसका स्कोर गैप काफी कम आ रहा है, लाइक जो स्कोर गैप आ रहा है वो 2 मार्क्स का आ रहा है, 3 मार्क्स का आ रहा है, 5 मार्क्स का मैक्सिमम आ रहा है, तो उसका बेटर चांसेस होंगे उसे सेकेंड अपग्रेड राउंड में सीट मिलेगी ही मिलेगी। एंड हाई स्कोर गैप डिपेंड्स ऑन द वैकेंट सीट। अगर आपका स्कोर का जो गैप है वो 100 प्लस आ रहा है, 200 प्लस आ रहा है, 300 प्लस आ रहा है, तो इसका ऐसा मतलब नहीं है गाइस कि इतना ज्यादा गैप आ रहा है तो आपको सीट ही नहीं मिलेगी एंड आपका अपग्रेड भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है गाइस, कुछ कोर्सेज में 100 प्लस मार्क्स से भी आपका जो स्कोर गैप है वो फिल हो जाता है। बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैटर करता है, आप लाइक इतना गैप आप फिल करवाना चाह रहे हो उसमें सीट भी उतनी ही वैकेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी साउथ कैंपस कॉलेज है एंड 100 मार्क्स का गैप है तो उसमें सीट मैक्सिमम उसकी 10 प्लस 15 सीट अगर वैकेंट हुई तो उसका 100 मार्क्स का गैप इजीली फिल हो जाएगा। बट अगर उसमें 3 सीट वैकेंट हुई और उसका 100 मार्क्स का गैप है तो इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे कि सीट वैकेंट होना कितना बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड आता है विड्रॉल्स। विड्रॉल्स को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में उतनी रहती है, एवरेज सीट वैकेंट रहती है। इसके मैक्सिमम जो इसके पीछे फैक्टर वर्क करता है वो ये होता है गाइस, सीट एक्सेप्ट नहीं करनी। जिसे भी फर्स्ट राउंड की सीट मिली थी, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था बट वो टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पाया एंड उसकी सीट कैंसिल हो गई, उस सीट को यूज करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड अपग्रेड राउंड के लिए, ठीक है। फी पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाए थे आप एंड कोई भी स्टूडेंट नहीं कर पाया तो उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो गई, तो ड्यू उसको सेकेंड राउंड के लिए यूज करेगा। या वो स्टूडेंट किसी अदर यूनिवर्सिटी उसने ज्वाइन कर ली, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उसकी सीट भी खाली हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी एंड उसको ड्यू नेक्स्ट राउंड के लिए यूज करेगा। एंड यहाँ पे गाइस अपग्रेड मूवमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपग्रेड मूवमेंट क्या होता है देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर जैसे कि आपने अभी सीट को अपग्रेड किया है तो आपको फॉर एग्जांपल फर्स्ट किसी को दयाल सिंह कॉलेज मिला, उसने अपग्रेड किया, उसे मैत्री कॉलेज मिल गया, तो दयाल सिंह की तो सीट वैकेंट हो गई ना, तो दयाल सिंह कॉलेज को ड्यू यूज करेगा नेक्स्ट राउंड में। अगर थर्ड राउंड आएगा तो वहां पे यूज करेगा अगर आपका कॉलेज अपग्रेड होता है। तो यहाँ पे जो विड्रॉल्स होते हैं वो भी सीट को वैकेंट करते हैं। तो जितनी सीट वैकेंट्स होंगी गाइस, जितने विड्रॉल्स होंगे उतनी सीट वैकेंट्स होंगी गाइस, एंड जितनी सीट वैकेंट्स होंगी उतने ड्यू को राउंड्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। उतना आपके चांसेस होंगे कि आपको ड्यू में कोई ना कोई सीट मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे जो विड्रॉल्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैटर करती है गाइस कैटेगरी। कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अभी गाइस, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही सीट वैकेंट होती है, कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ जाती है एंड कैटेगरी ही स्कोर को बैलेंस करती है। कैसे देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें आपका हाई कंपटीशन होगा, हाईएस्ट कट ऑफ
सेकंड राउंड में भी जाएगी जनरल कैटेगरी से, स्मॉल लाइक कट ऑफ ड्रॉप होगा तो आपके काफी ज्यादा चांसेस होंगे। अगर जनरल कैटेगरी में 2 से 3 मार्क्स का गैप है तो वो इजीली फिल हो जाता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो इसमें मॉडरेट कंपटीशन होता है, ऑलवेज बेटर चांसेस होंगे देन यूआर कैटेगरी, ठीक है। डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज। अगर ओबीसी कैटेगरी में लाइक 40-50 मार्क्स का डिफरेंस आता है एंड कॉलेज में सीट अच्छी खासी वैकेंट होती है तो ओबीसी कैटेगरी में बहुत इजीली अपग्रेड पर एक बेटर कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। एंड एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं गाइस तो इसमें सीट तो बहुत अच्छी खासी वैकेंट होती हैं, कुछ कोर्सेज में सीट कम वैकेंट होती है क्योंकि रिजर्वेशन से काफी ज्यादा सीट ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी होती है, ठीक है। तो लोअर कट ऑफ इसमें जाती है, बेटर चांसेस इसमें होते हैं एससी एसटी कैटेगरी में। एंड कोर्स डिमांड मैटर करती है, कुछ लाइक कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम हो गया, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इन कोर्सेज में एससी एसटी कैटेगरी में भी थोड़ी सी मॉडरेट कट ऑफ जाती है क्योंकि ये जो कोर्सेज हैं काफी डिमांडिंग कोर्सेज हैं, काफी फेवरेट कोर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो इसमें कट ऑफ इतनी भी नहीं जा पाती। तो आई होप आप कैटेगरी को समझ गए होंगे। एंड अब यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट गाइज समझते हैं कि यहाँ पे गाइज आपने प्रेफरेंस शीट का रोल तो समझा ही होगा, आपको फर्स्ट राउंड की एलोकेशन हुई होगी तो प्रेफरेंस शीट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कैसे गेम चेंजर होती है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी अगर आपने अपग्रेड किया है तो कैसे प्रेफरेंस शीट कितना बड़ा रोल प्ले करेगी उसको समझो। अगर आपने किसी को फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में कोई सीट नहीं मिली या आपने अपग्रेड किया है तो यहाँ पे मैटर करेगा गाइस, आपने अगर मैक्सिमम कॉलेजेस को फिल किया होगा तो आपके अपग्रेड के चांसेस और आपको सीट मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे गाइस। एंड अगर आपने अपनी प्रेफरेंस शीट में नॉर्थ कैंपस भी फिल किए होंगे, साउथ कैंपस भी फिल किए होंगे एंड ऑफ कैंपस भी फिल किए होंगे, तब भी बहुत अच्छा चांस है कि आपका लाइक अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है तो सेकेंड राउंड में सीट मिल जाए। फर्स्ट राउंड में मेनली किस स्टूडेंट को सीट नहीं मिलती, जो ऑफ कैंपस कम फिल करता है, उसे ऐसा लगता है कि मुझे नॉर्थ एंड साउथ चाहिए, मुझे ऑफ कैंपस फिल नहीं करने, तो उसको फिर एलोकेट भी नहीं होती फर्स्ट राउंड में सीट। तो अगर आपने अपनी प्रेफरेंस में सारे ही कॉलेजेस सारे ही कैंपस फिल कर रखे हैं फिर भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो सेकेंड राउंड में काफी हाई चांसेस है आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। एंड मैक्सिमम कोर्सेज अगर आपने फिल किए हैं तो भी चांसेस है कि आपको कॉलेज एक बेटर कॉलेज मिलेगा। एंड अपग्रेड के भी काफी अच्छे चांसेस होते हैं अगर आपने मैक्सिमम कोर्सेज फिल किए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज फिल किए हैं तो किसी ना किसी कोर्स में आपका अपग्रेडेशन जरूर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है प्रॉपर रीऑर्डरिंग। जब ड्यू ने आपको रीऑर्डर करने का अपनी प्रेफरेंस को टाइम दिया था एंड आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी, अगर आपने रीऑर्डरिंग बहुत अच्छे से स्मार्टली तरीके से की होगी तब भी ड्यू का एक बेटर कॉलेज अपग्रेड से आपको मिल सकता है। बैकअप कोर्सेज अगर आपने ऐड किए होंगे, किसी का बहुत ज्यादा लो स्कोर होगा तब उसे सीट मिल सकती है अगर उसने बैकअप कोर्स फिल किए होंगे। ओनली टॉप कॉलेज फिल किए होंगे तब उसे बहुत कम चांस है कि उसे सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड उसका अपग्रेड भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल किसी को हंसराज कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में एंड उसका हिंदू से जो स्कोर गैप है वो 15 मार्क्स का है, तो अगर वहां पे दो से तीन ही सीट वैकेंट है हिंदू में तो लाइक उसने टॉप कॉलेज ही फिल किए हैं तो उसमें बहुत कम चांसेस होंगे कि नेक्स्ट राउंड में उसका अपग्रेड होगा। अगर गाइस नेक्स्ट राउंड में आपका अपग्रेड होकर नहीं आता कॉलेज तो आपके डैशबोर्ड पे आएगा अपग्रेड सीट, ठीक है। बैलेंस्ड प्रेफरेंस का मींस होता है एक बेटर चांस, ठीक है। अगर आपने प्रेफरेंस को बहुत बेटर बनाया तो आपको एक बेटर चांस है कि अपग्रेड में आपको मिलेगा। एंड गाइस यहाँ पे मैंने आपको स्कोर गैप का एक प्रॉपर्ली दिया है बनाकर कि स्कोर गैप को आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर स्कोर गैप आपका 0 से 3 मार्क्स का आ रहा है तो काफी हाई चांस है आपको सीट एलोकेट होगी ही होगी, ठीक है। अगर 3 से 7 मार्क्स का गैप आ रहा है तो गुड चांसेस है, मतलब आपको होगी। 7 से 12 का है तो इसमें भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटीज है। 12 to 20 मार्क्स का अगर आपका गैप है तो ये इतना भी गैप गाइस फिल हो जाता है, बट डिपेंड करता है कि आपकी वैकेंसीज कितनी है उस कॉलेज में, ठीक है। एंड 20 प्लस आपका मार्क्स का गैप है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है 20-30, बट टॉप कॉलेज में डिफिकल्ट है, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस में 40 मार्क्स तक भी कोई डिफिकल्ट नहीं होता। एंड गाइस फिफ्थ पॉइंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है आपका 6 पॉइंट। यहाँ पे 6 पॉइंट को देखो, वैकेंट सीट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे वैकेंट सीट को एक बार बहुत अच्छे से समझ लो। मोर वैकेंट सीट मतलब एक बेटर चांस होगा, तो वैकेंट सीट आपके अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहेगा तो आपको कल तक आपको एक वैकेंट सीट का पूरा पीडीएफ देगा कि किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट्स हैं। तो वैसे ड्यू एवरी ईयर देता है, हर साल देता है, बट इस ईयर नहीं दिया है। अब तक चांस है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दे देगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस,
कोर्स वाइज वैकेंसीज मैटर करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके लाइक जितने भी कॉलेजेस होंगे उसमें अगर बहुत ज्यादा सीट वैकेंट है तो उससे भी आपको बेनिफिट नहीं है। आपको बेनिफिट किससे है कि कोर्स वाइज आपकी सीट वैकेंट होनी चाहिए, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो उसमें सीट वैकेंट्स होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट्स होनी चाहिए, अगर आपकी यूआर कैटेगरी है तो उसमें सीट वैकेंट होनी चाहिए, तो ये काफी ज्यादा मैटर करता है। तो टोटल जो सीट्स होती है वो गारंटेड नहीं होती, टोटल सीट से आपको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। टोटल सीट होंगी उससे आपका बेनिफिट नहीं होगा, आपका बेनिफिट तब होगा जब आपकी कैटेगरी में सीट वैकेंट होंगी एंड जो कोर्स आप लेना चाहते हो उसमें सीट वैकेंट्स होंगी। तो हाई वैकेंसीज का मतलब होता है कि जो कट ऑफ मूवमेंट है वो काफी ज्यादा होगा, एक बेटर तरीके से होगा एंड आपका लाइक ज्यादा चांस होगा कि आपको अपग्रेड में एक बेटर कॉलेज मिल ही जाएगा। 7th पॉइंट गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कंपटीशन डिपेंड करेगा हायर स्कोर स्टूडेंट पे। अगर बहुत ज्यादा हायर स्टूडेंट स्कोर करने वाले स्टूडेंट अभी भी होंगे सेकंड राउंड में भी, तो उन्हें मिलने की काफी ज्यादा चांसेस होंगे। एवरेज एंड लो मार्क्स वालों को कम चांसेस होंगे, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में या स्पॉट राउंड तक आपको जाना पड़ सकता है। कैटेगरी गाइस काफी ज्यादा मैटर करती है। कोई स्टूडेंट है जिससे सेम कोर्स चाहिए एंड उसकी कैटेगरी सेम है बट मार्क्स का डिफरेंस है तो काफी ज्यादा कंपटीशन हाई हो जाएगा। सेम कोर्स है तो भी कंपटीशन हाई होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ कोर्स होते हैं जिसमें कंपटीशन हाई ही रहता है, सेम कॉलेजेस प्रेफरेंस में फिल की होगी तब भी आपको हाई कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो हाई कंपटीशन मींस हाई कट ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। एंड टारगेट कॉलेजेस को आप एक बार समझ लो। नॉर्थ कैंपस अगर आपका टारगेट कॉलेज है तो उसमें हाई कंपटीशन जाता है, हाईएस्ट कट ऑफ अभी भी जाएगी, लिमिटेड कट ऑफ ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप 10 मार्क्स तक का ड्रॉप आप देख सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं देख सकते, ठीक है। एंड अगर हम साउथ कैंपस की बात करें गाइस तो साउथ कैंपस में बेटर चांसेस होते हैं। यह मॉडरेट कंपटीशन होता है, वेरी गुड वैकेंसीज मूवमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो अगर यहाँ पे लाइक मैंने जैसे कहा कि एवरेज आपका स्कोर है तो साउथ कैंपस में आपके हाई चांसेस है अगर 40 मार्क्स तक का आपका गैप है तो, ठीक है। एंड ऑफ कैंपस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर चांसेस होते हैं। अगर मोर सीट अवेलेबल हुई यहाँ पे तो काफी जो लॉन्ग गैप है वो भी फिल हो जाता है, ठीक है। प्रेफरेंस सीट यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करती है गाइस। अगर आपने प्रेफरेंस में ऑफ कैंपस कॉलेजेस फिल किए होंगे तो काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपको अपग्रेड राउंड में एक बेटर ऑफ कैंपस कॉलेज मिल जाए। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन दिया है, यहाँ पे कंक्लूजन को आप देख सकते हो। सीयूटी स्कोर काफी ज्यादा मैटर करेगा आपके सेकंड जो भी अपग्रेड राउंड होगा। स्कोर गैप काफी ज्यादा मैटर करेगा, कैटेगरी काफी ज्यादा मैटर करेगी, प्रेफरेंस सीट आपकी काफी ज्यादा मैटर करेगी, वैकेंट सीट्स आपकी काफी ज्यादा मैटर करेंगी गाइस। इसी से लाइक आपका चांस होगा कि आपको उस कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपने काफी ज्यादा हाई टारगेट किया है कॉलेज तो उसमें काफी कम चांसेस होंगे। एंड यही जो सारे फैक्टर्स होते हैं वही आपके कंपटीशन को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो कट ऑफ जो जाती है सेकंड राउंड की भी या सेकंड राउंड में जो आपके चांसेस होते हैं इन 7 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं गाइस। तो यही 7 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कल आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जैसे ही गाइस कल आपकी सीट जो 12 आफ्टरनून में रिलीज करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम लाइव आएंगे एंड देखेंगे किसको अपग्रेड के बाद कौन सा कॉलेज मिला है, कोर्स मिला है। एंड अगर इससे रिलेटेड ये पूरे लाइक पीडीएफ से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।